राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवा धारी। जय श्री राम दोस्तों। बागेश्वर सरकार पूज्य गुरु जी एक बार फिर से मुंबई महाराष्ट्र शहर में 3 दिवसीय श्रीमंत हनुमान कथा आयोजन करने के लिए आ रहे हैं। मुंबई शहर वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की आपके शहर में पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार जी की 3 दिवसीय श्रीमंत हनुमान कथा और इस कथा के बीच गुरु जी 1 दिवसीय महादिव्य दरबार भी लगाने वाले हैं। तो आज के आप लोग को मुंबई हनुमान कथा के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वालों की आंखें का गुरु जी मुंबई में हनुमान कथा कब से करने वाले, मुंबई के कौन से स्थान पर गुरुजी कथा करेंगे, दिव्य दरबार कब लगाएंगे और कितना समय लगाएंगे, आप लोग इस कथा स्थल तक कैसे जा सकते हैं। अगर आप लोग दूर दराज से इस कथा स्थल में जाते हैं तो वहां पे रुकने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है होने वाली, आज के आप लोग को डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है देने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को जो है शुरू करते हैं। दोस्तों यार पहले बात करते हैं कि आंखें का गुरुजी मुंबई में कथा कब से करने वाले। तो पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार जी की मुंबई में हनुमान कथा 19 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक होगी। याद रखना 19 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक गुरुजी 3 दिवसीय श्रीमंत हनुमान कथा मुंबई शहर में जो है करने वाले। कितना बजे से कथा होगी, तो कथा जो है दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक जो है चलेगी। अब बात करते हैं कि मुंबई में शोभा यात्रा यानी कि कलश यात्रा कब निकल जाएगी। तो कथा के ठीक एक दिन पहले यानी कि 18 दिसंबर को सुबह 11 बजे से भव्य शोभा यात्रा निकाला जाएगा। तो अगर आपको इस शोभा यात्रा यानी कि कलश यात्रा में शामिल होना है तो आप लोग पीले वस्त्र धारण करके इस शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि मुंबई में गुरुजी दिव्य दरबार कब लगाने वाले हैं। तो गुरुदेव जी मुंबई में दिव्य दरबार जो है 20 दिसंबर को लगाएंगे। याद रखना मात्र एक दिनों के लिए गुरुजी 20 दिसंबर को महादिव्य दरबार लगाएंगे, जहां पे गुरुजी बिना टोकन बिना नंबर के भक्तों का पर्चा बनाएंगे, उनकी अर्जी लगाएंगे। अगर आपको भी बिना टोकन नंबर का अपना पर्चा बनाना है, अपनी अर्जी लगवानी है, तो आप लोग इस महादिव्य दरबार में शामिल हो सकते हैं। अगर बालाजी कृपा आप पर हुई तो गुरुजी आपको बीच भीड़ से उठाकर आपका पर्चा जो है बना देंगे। अब बात करते हैं कि दिव्य दरबार कितना समय शुरू होगी। तो दिव्य दरबार जो है सुबह 11 बजे से प्रभु इच्छा तक जो है चलेगी। अब बात करते हैं कि गुरुजी मुंबई के कौन से स्थान पर कथा करने वाला है। तो मुंबई शहर के अंदर ही एक जगह है अंधेरी मुंबई, वहीं पे एक स्थान है शेरे ए पंजाब कॉलोनी बीएमसी ग्राउंड संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाजू में अंधेरी पूर्व मुंबई। एक बार और सुनिए, शेरे ए पंजाब कॉलोनी बीएमसी ग्राउंड संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाजू में अंधेरी पूर्व मुंबई। इसी स्थान पर गुरुजी 19 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक 3 दिवसीय हनुमान कथा करेंगे और एक दिनों का महादिव्य दरबार लगाएंगे 20 दिसंबर को। ये जो स्थान है ना वो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से मात्र 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो है लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि आप लोग इस कथा स्थल तक कैसे जा सकते हैं। दोस्तों जाने से पहले आपको मैं थोड़ा सा डिस्टेंस के बारे में अगर बताऊं, अगर आप लोग पुणे से कहीं इस कथा स्थल में जाएंगे तो पुणे से जो कथा स्थल की दूरी है वो लगभग 180 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लगा हुआ है। अगर आप लोग नागपुर से कहीं जाएंगे तो नागपुर से लगभग 850 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो है लगा हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन या फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस सीएसएमटी से जाएंगे तो वहां से जो कथा स्थल की दूरी है वो लगभग 20 से 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो है लगा हुआ है। बाकी आप लोग जिस भी जगह से आ रहे हैं आप लोग गूगल मैप के माध्यम से उस लोकेशन का पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप लोग कैसे जा सकते हैं। जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। एक तो आप लोग ट्रेन के माध्यम से जा सकते हैं, दूसरा कि आप लोग बस अब या फिर अपनी पर्सनल गाड़ी से वहां तक जा सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है आपके लिए फ्लाइट। आप लोग फ्लाइट के माध्यम से भी मुंबई तक जो है पहुंच सकते हैं। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा साधन है आपके लिए वो है ट्रेन। अगर आप लोग ट्रेन से कहीं जाएंगे तो आप लोग की समय यहाँ पे बचत होगी और आप लोग का खर्च भी यहाँ पे कम आने वाला है। पहले बात करते हैं कि आप लोग ट्रेन से कैसे जाएंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे कि आप लोग बस और फ्लाइट से कैसे वहां तक पहुंचेंगे। तो अगर आप लोग कहीं ट्रेन से इस कथा स्थल में जाते तो आप लोग को कहां पे उतरना पड़ेगा। तो दोस्तों जहां पे गुरुजी की कथा हो रही यानी कि बीएमसी ग्राउंड ईस्ट मुंबई, उसका जो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन वो है अंधेरी रेलवे स्टेशन। याद रखना जहां पे गुरुजी की कथा हो रही वहां का सबसे नजदीकी स्टेशन वो है अंधेरी रेलवे स्टेशन। यहां से जो कथा स्थल की दूरी है मात्र 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो है लगा हुआ है। लेकिन अंधेरी के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन जो है नहीं मिलेगी। पहले आप लोग को कहां पे आना पड़ेगा, पहले आप लोग को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे आना पड़ेगा या फिर आप लोग को सीएसएमटी यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन पे जो है आना पड़ेगा। ये दोनों स्टेशन काफी फेमस स्टेशन है। भारत के लगभग सभी राज्यों से आप लोग को डायरेक्ट कनेक्टिंग ट्रेन मिलेगी, जिसके सदन से आप लोग
वहां तक जो है पहुंच सकते हैं। तो पहले आप लोग को मुंबई सेंट्रल या फिर CSMT स्टेशन आना है। वहां से जो कथा स्थल की दूरी है वो मात्र 20 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो है लगा हुआ है। तो मुंबई सेंट्रल स्टेशन आने के बाद आप लोग को अंधेरी के लिए फिर डायरेक्ट ट्रेन जो है मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे टैक्सी वगैरह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले आप लोग को मुंबई सेंट्रल आना है या फिर आपको CSMT स्टेशन आना है, वहां से फिर आप लोग को अंधेरी के लिए ट्रेन जो है पकड़ लेना है। अंधेरी के लिए आपको हर आधे घंटे में ट्रेन मिलेगी, जिसके सदन से आप लोग अंधेरी तक जो है पहुंच सकते हैं। अंधेरी पहुंचने के बाद अंधेरी से फिर आप लोग को कथा स्थल तक ऑटो या फिर पैदल भी आप लोग वहां तक जा सकते हैं। इस प्रकार आप लोग ट्रेन के माध्यम से वहां तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग को कहीं बस से वहां तक पहुंचना है तो आप लोग कैसे पहुंच सकते हैं? अगर आप लोग बस से कहीं जाना चाहते हैं तो आप लोग को मुंबई आना है, मुंबई से फिर आप लोग को अंधेरी ईस्ट आना है, उसके बाद फिर आप लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये तो हो गई बस से आप लोग कैसे पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग को कहीं फ्लाइट से वहां तक जाना है तो आप लोग फ्लाइट से कैसे वहां तक पहुंच पाएंगे? तो फ्लाइट से अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि एयरपोर्ट से जो कथा स्थल की दूरी है वो महज 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो है लगा हुआ है। सबसे नजदीकी आपको एयरपोर्ट यहाँ पे पड़ने वाले। एयरपोर्ट पहुंचने के पश्चात आप लोग टैक्सी या फिर ऑटो के माध्यम से उस कथा स्थल तक जो है पहुंच सकते हैं। ये तो हो गई कि आप लोग कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग कहीं दूर दराज से उस कथा स्थल में जाते हैं तो वहां की आयोजक समिति की तरफ से रुकने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है या फिर नहीं। तो दोस्तों जहां जहां पे गुरु जी की कथाएं होती है वहां पे रुकने और खाने पीने की पूरी तरह से व्यवस्था होती है, तो आपको किसी भी तरह से दिक्कत जो है नहीं आने वाला है। वहां भी रुकने और खाने पीने की पूरी तरह से प्रॉपर व्यवस्था जो है की गई है। आपको किसी भी तरह से कोई टेंशन वहां पे नहीं लेना है। तो ये रहा मुंबई हनुमान कथा के बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। बाकी अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी पूरी तरह से हेल्प जो है की जाएगी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।